नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी की वैकेंसीज आ गई हैं और उसी के ब्याह पर मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सभी फैक्ट्स के साथ और एक ही वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भाई 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई भाई। और इसकी स्थापना किसने की थी भाई? इसकी जो स्थापना की थी वो की थी एक अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम था ए ओ हयूम। और ये भारत का सबसे पुराना क्या है जी, राजनीतिक दल है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया, पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया वो बंबई में आयोजित किया गया था भाई। और उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वो उमेश चंद्र बनर्जी को उसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी भाई। ये आप लोगों के सामने जो इमेज है इसके नीचे लिखा हुआ द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 1885 भाई। 72 लोगों के साथ इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ये है ए ओ हयू। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था भाई। ठीक है, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इनको जाना जाता था, ए ओ हयूम को भाई। यहीं पर जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन भाई। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन भाई। कांग्रेस वर्ड किसने दिया भाई? जो कांग्रेस वर्ड है ये वर्ड दिया था दादा भाई नारोजी ने भाई। नारोजी ने भाई। कहां से लिया? अमेरिका से भाई। और कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह भाई। लोगों का समूह भाई। इससे पहले, कांग्रेस से पहले इसका क्या नाम था? कांग्रेस से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ भाई। भारतीय राष्ट्रीय संघ था भाई। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन कौन थे भाई, या कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के थर्ड सेशन में जो 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था उसमें क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे भाई। और पहला मुस्लिम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या चुना गया भाई? अध्यक्ष चुना गया, उसका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भाई। इनका नाम था जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले को फोर्थ सेशन जो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था उसके अंदर इनको भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। पहला अंग्रेज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बना? अध्यक्ष बना भाई। यहीं पर आगे बात करते हैं कि वंदे मातरम पहली बार 1896 में भाई कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी भाई। रहीमतुल्ला सयानी ने की थी भाई। सयानी ने की। वंदे मातरम स्वतंत्रता के समय लोगों में प्रेरणा भरने के लिए एक प्रमुख गीत था, जिसकी रचयिता जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसे लिखा भाई। बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसको गाने का जो अधिकतम समय है वो कितने का है? 65 सेकंड का है। और इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अपनाया गया। तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको गाया गया कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। द वर्ड स्वराज was first used by Dada Bhai Naroji in the Congress session
हेल्ड एट कोलकाता इन 906। 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार कांग्रेस ने कौन सा भाई स्वराज शब्द यूज किया, और ये किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने भाई। दादा भाई नारोजी पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में पहली बार गरीबी और राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन भाई, गरीबी पुअर्टी और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किन्होंने किया था? दादा भाई नारोजी ने किया था भाई। और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ भाई? द सूरत स्प्लिट वाज द स्प्लिटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू 2 पार्ट्स, द नेशनलिस्ट एंड द मॉडरेट्स भाई, एट द सूरत सेशन 1907। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो सूरत में आयोजित हुआ था उसमें कांग्रेस 2 भागों में क्या हो गई थी भाई? बट गई थी भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर ठीक है ये था कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बनाया जाएगा? ठीक है, अध्यक्ष बनाया जाएगा, परंतु उनको नहीं बनाया गया। उनके स्थान पर रास बिहारी घोष को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया 2 दलों में। एक का नाम था गरम दल और दूसरे का नाम क्या था? नरम दल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने लिए संविधान का निर्माण कब किया भाई? कांग्रेस ने 1908 में, इससे अगला ही अधिवेशन था जो मद्रास का अधिवेशन था, उसमें पहली बार क्या किया भाई? अपने संविधान का निर्माण किया, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने की थी। अब बात है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार कब गाया गया? 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन आयोजित हुआ उसके अंदर पहली बार जनगण मन को गाया गया। और जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था भाई। अधिकतम समय कितना है? 52 सेकंड। 24 जनवरी 1950 को इसे नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया, अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। और जिस अधिवेशन में यह गाया गया था 1911 में, उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिशन नारायण धर भाई। यह अध्यक्षता कर रहे थे जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस सेशन के जहां पर जनगण मन गाया गया भाई। और रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भाई, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भाई, तो एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। और 1916 में एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद भाई कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। 35 वर्ष की आयु में वो दिल्ली अधिवेशन में भाई क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो 1923 में क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। आजाद भारत में सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजीव गांधी, और उसके बाद कौन बने भाई? राहुल गांधी। बात करते हैं महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए भाई? महात्मा गांधी 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था। गांधी जी एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के अंदर। यह अधिवेशन देश की स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। बेलगावी अधिवेशन ने राज्य के लोगों के मन में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भर दी थी भाई। प्रश्न है, कांग्रेस
पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी भाई। फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो थी सरोजनी नायडू 1925 में भाई। कानपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया था और उसी अधिवेशन के अंदर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है भाई। नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है भाई। और इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू जो भारत कोकिला के नाम से जाना जाती थी, ये किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर यह कहा कि जब तक हम आजाद नहीं होते तब तक हम 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये बात की थी। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने एक आम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे भाई। बात करते हैं 1931 के कराची अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की और राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम की क्या रखी थी? मांग रखी थी। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था और महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोल्ड सम्मेलन में इसी अधिवेशन के अंदर आईएनसी के प्रतिनिधि चुने गए थे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन भाई जो गांव में आयोजित किया गया, वो कौन सा अधिवेशन था? वो था फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जो गांव में क्या किया गया भाई? आयोजित किया गया। अब अगला है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था, या स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे भाई। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।